नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं हूं आदित्य झा। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की राजनीति में लालू सबसे विवादास्पद नेता रहे और सबसे नामी नेता भी रहे। रॉकेट की स्पीड से वो भारतीय राजनीति में उभरे और जब गिरे तो औंधे मुँह। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिनके लिए लालू अच्छे थे उनके लिए वो मसीहा बनकर के उभरे। एक समय होता था जबकि जनरल कास्ट और ऊंची जाति के लोग पूरी राजनीति को डोमिनेट किया करते थे। उन्हीं के नाम से और उन्हीं के वो जो बोलते थे उन्हीं पर पूरी राजनीति चलती थी। लेकिन उसके बाद आया समाजवाद का दौर। लालू और नीतीश जैसे नेता उभरे और उन्होंने अब जो बाकी के कास्ट के लोग थे उन्हें यह बताया कि वो किसी से कम नहीं है और उनके पास संख्या है और संख्या के दम पर वह किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं और राजनीति में अपनी कद को ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से लालू का उदय हुआ और जब जेपी आंदोलन चल रहा था तो लालू यादव ने उनके शिष्य के तौर पे काम किया, उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ अपने आवाज़ को उठाया। और जब जेपी आंदोलन समाप्त हुआ तो जेपी ने अपने जो एक सक्सेसर होता है उसके तौर पे लालू यादव को आगे किया और जब बिहार के चुनाव हुए तो लालू यादव मुख्यमंत्री बनकर के उभरे। लालू यादव 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद लेकिन एक ऐसा दौर आया जहां पर लालू यादव के बुरे दिन शुरू हुए, चारा घोटाले में उनके नाम आए और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। इस पे काफ़ी सारे विवाद हुए कि किस तरह से यह नेपोटिज्म का सवाल आया कि घर के ही लोगों को लालू आगे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लालू जो है MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, SC ST और OBC को लेकर के आगे बढ़ते रहे और उनके कहीं ना कहीं मसीहा बन गए। फिर आया लालू का सेंट्रल गवर्नमेंट में वो दौर जब वो रेल मंत्री बने और कई सारी बातें कही जाती कि रेलवेज़ को उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाया, काफ़ी प्रॉफिट दिलाया। कई लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ओवर रेटेड है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि लालू के समय में रेलवेज़ काफ़ी प्रॉफिट में जा रही थी। उसके बाद फिर से कोर्ट का जजमेंट आता है चारा घोटाले में और लालू को 3 साल की जेल हो जाती है और वहीं से कहीं ना कहीं लालू का जो राजनीतिक करियर है वो ढलान पर चला जाता है। 2014 के चुनाव में मोदी की जीत होती है जहां पे RJD बुरी तरह से हारती है। फिर 2015 में कहा जाता है कि भाजपा और JDU मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और JDU और RJD, नीतीश और लालू लगभग 20 साल बाद एक साथ आते हैं और BJP को बुरी तरह से हराते हैं। ऐसा लगने लगा था कि लालू की राजनीति का एक बार फिर से उदय हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। 1.5 साल बाद फिर से JDU और BJP का अलायंस हुआ और उन्होंने सरकार बना ली। अब देखने वाली बात यह है कि हर बूथ के कैंडिडेट का नाम याद रखने वाले लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव उनके वर्चस्व को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उनकी पार्टी को किस लेवल पे ले जा सकते हैं। लालू यादव को एक बार फिर से हम जन्मदिन की बधाई देते हैं। नीतीश कुमार ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं हूं आदित्य झा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।